यूं तो दिल्ली के अंदर आप देखेंगे तो आपको सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विपक्ष में नजर आती है और स्थानीय नेताओं की बात करें तो उनकी बयानबाजी में एक दूसरे के लिए काफी तल्खी भी दिखाई देती है। लेकिन अब दोनों ही दल इंडिया अलायंस का हिस्सा है और अब जो है आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस के एक बड़े नेता की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि ईडी अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो ये गलत होगा, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। तो किसने कहा है आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। दिल्ली के भीतर अगर संदीप दीक्षित की बात की जाए तो कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पर देखे जाते हैं। अक्सर आलोचना करते रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार की दिल्ली के भीतर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि संदीप दीक्षित अचानक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नजर आ रहे हैं? क्योंकि संदीप दीक्षित ने बयान दिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करती है तो वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। आपको संदीप दीक्षित का पूरा बयान सुनाते हैं और समझिए कि संदीप दीक्षित ने आखिर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये बयान क्यों दिया। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, मैंने पहले भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को कोऑपरेट करना चाहिए, ईडी में जाना चाहिए। उन्होंने कुछ जो तर्क दिए हैं कि उनकी कॉल लीगल है इलीगल, उसमें तो मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। उनको जाना चाहिए और ईडी को भी कोई न कोई तरीका निकालना चाहिए। अगर कोई रिलक्टेंट है तो उसको या तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसकी तहकीकात करें, उनसे बातचीत करें। जहां तक ये रूमर चल रहा है कि उनको अरेस्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती है और आपको लगता है संदेह है, आप बातचीत करिए। हाँ, आपको बातचीत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद कुछ लगे तो दूसरी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक अरेस्ट की बात है, सिर्फ रूमर है तो उसमें कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे 50 रूमर चलते हैं और थोड़ी बहुत आम आदमी पार्टी की आदत है कि जरा सा एक सिंपैथी निकालने के चक्कर में ऐसे बहुत से रूमर फ्लोट कर ले। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज ईडी अपने मन में रख रहा है तो मुझे लगता है वो बात सही नहीं है। हाँ, आप जो भी आपके पास कानूनी तौर तरीके हैं या कोर्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उनको विवश करें कि वो आपके साथ आए, आपसे बातचीत करें और जो भी आपको उनसे पूछताछ करनी है वो पूरी करें। लेकिन अरेस्ट की बात को कम से कम मैं सपोर्ट नहीं करता। तो संदीप दीक्षित के बयान में दो चीजें समझ आ रही हैं। पहला तो ये कि संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की जांच में सहयोग करना चाहिए। ईडी अगर उनसे कुछ पूछताछ करना चाहती है तो अरविंद केजरीवाल को उस पूछताछ का सामना करना चाहिए और ईडी के अधिकारियों के सवालों के जवाब उन्हें देने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ संदीप दीक्षित ये भी कह रहे हैं कि अगर जिस तरीके से ये र्यूमर्स, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से ये र्यूमर्स हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री एक बड़ा पद है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि कई बार आम आदमी पार्टी खुद ही इस तरह के र्यूमर्स फ्लोट करती है सिंपैथी लेने के लिए। लेकिन फिर भी अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो वो इसके विरोध में है, वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि संदीप दीक्षित तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अक्सर इस तरह के रूमर्स फैलाती है और खुद ही रूमर्स फैलाकर इस तरह से सिंपैथी लेने की कोशिश करती है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक कई ऐसे बयान दे चुके हैं जो सही भी साबित हुए हैं। जैसे उनकी तरफ से कहा गया था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है। मनीष सिसोदिया से पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की बात कही थी। सत्येंद्र जैन भी अब आपको बता दें वो अरेस्ट हुए थे, फिलहाल मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल पर हैं। रेगुलर बेल उन्हें अभी तक नहीं मिली है। संजय सिंह को लेकर भी अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है और संजय सिंह भी लिकर पॉलिसी स्कैम में अरेस्ट हो चुके हैं। और अब खुद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की बात भी कही है और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन 4 जनवरी को जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली पुलिस का घेराव नजर आया। तड़के सुबह दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर घर के बाहर थी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सिक्योरिटी को टाइट किया गया था। भारी
पुलिस बल जो है वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिखाई दे रहा था, उनके आवास के बाहर दिखाई दे रहा था और दोनों रास्ते बंद कर दिए गए थे। लेकिन उसी दिन ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अरेस्ट कराना चाहती है ताकि वो लोकसभा में पार्टी के लिए प्रचार ना करें। सुनिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। तो एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करती है तो ये सही नहीं होगा और वो इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। इस पूरी खबर पर और संदीप दीक्षित के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।